आप ये बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि सभी ब्राह्मण राक्षस हैं? हमारे पास श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी है, केवल हिंदी। और ना ही इस प्रकरण के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी जो ब्राह्मण जाति है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये प्रकरण जो है ये तो हिंदी में लिखा है, तो संस्कृत के विद्वानों को क्या ये हिंदी का प्रकरण समझ में नहीं आया? नहीं आया तो चलो हम समझा देते हैं दोस्तों कि इस प्रकरण में लिखा क्या है। नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ, एक और सवाल के जवाब के साथ दोस्तों। और सवाल किसका है? वो सवाल है शिवांश नारायण द्विवेदी जी का, जिन्होंने कल एक लाइव अपनी करी थी अपने चैनल पे, आह्वान चैनल पे। और उसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से सवाल करा था कि संत रामपाल जी महाराज जी पुराणों में दिखाते हैं कि भाई जो कलयुग के ब्राह्मण है ना वो सतयुग के राक्षस है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी सभी ब्राह्मणों को राक्षस बता रहे हैं क्या? शिवांश नारायण द्विवेदी का ये सवाल पूछने का सीधा सीधा सा एक अर्थ ये है कि वो समाज को ये समझाना या दिखाना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो जाति विशेष को लेकर गलत धारणा रखते हैं। क्योंकि शिवांश नारायण द्विवेदी जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती। इसका मतलब शिवांश नारायण द्विवेदी जो है वो संस्कृत के बहुत ज़्यादा विद्वान हुए इस हिसाब से, तो यानी उनको संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से आती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों, इन संस्कृत जानने वालों को जिस हिसाब से शिवांश नारायण द्विवेदी ने ये सवाल करा उस हिसाब से तो एक ही बात साबित होती है कि संस्कृत तो छोड़ो, इन्हें हिंदी भी ढंग से नहीं आती पढ़नी, और समझना तो दूर की बात है। क्योंकि देखो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, हमारे पास वही श्रीमद् देवी भागवत पुराण रखा हुआ है, और जिस प्रकरण को लेके इसे शिवांश नारायण द्विवेदी ने सवाल कराया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, वो प्रकरण ये है दोस्तों, शायद आपको दिख रहा होगा। प्राचीन युगों में जो राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं, यानी कलयुग में जो ब्राह्मण है। तो हमें दुख इस बात का है कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा संस्कृत के विद्वान समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, ये कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं दोस्तों। तो ये प्रकरण जो है ये तो हिंदी में लिखा है, तो संस्कृत के विद्वानों को क्या ये हिंदी का प्रकरण समझ में नहीं आया? नहीं आया तो चलो हम समझा देते हैं दोस्तों कि इस प्रकरण में लिखा क्या है। तो इस प्रकरण में लिखा है, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। और ये प्रकरण किसका है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण का। और जो अपने जन्मे जी है उन्होंने व्यास जी से पूछा युगों के बारे में, जिस युग में जो जो लोग पैदा हुए थे वो प्राय अब युग में क्या है। तो इस विषय में ये सारी बातचीत इस ग्रंथ में यानी इस पुराण में लिखी है दोस्तों। और प्राचीन युगों में जो राक्षस थे उनको कलयुग के ब्राह्मण क्यों कहा गया है, उसके लक्षण भी इसमें लिखे हुए हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें इस बात का दुख है कि शिवांश नारायण द्विवेदी संस्कृत के विद्वान हैं, उनको अपने अलावा या ये जो ब्राह्मण कर्मकांड करवाते हैं संस्कृत जानते हैं थोड़ी बहुत जो भी है, ये अपने आप से ऊपर किसी को समझते नहीं है। ये सोचते इनसे ज्यादा संस्कृत किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ये प्रकरण तो हिंदी में है, और इस हिंदी के प्रकरण में क्योंकि ये जो हमारे पास श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, ये सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी है, केवल हिंदी। और हिंदी में ही ये प्रकरण लिखा हुआ है दोस्तों, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है और लक्षण भी बताया कि वो ब्राह्मण कौन है। आइए हम आपको पढ़वा देते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते हैं वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के असत्य धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये सारे लक्षण हैं उन ब्राह्मणों के जो कलयुग में राक्षस बताए गए हैं, सतयुग वाले।
अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए, आप अपने समाज में देख ही रहे हो, इन ब्राह्मणों द्वारा, यानी दोस्तों ना हमारा ना संत रामपाल जी महाराज जी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है दोस्तों किसी भी धर्म जाति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी करे, और ना ही इस प्रकरण के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी जो ब्राह्मण जाति है उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, और व्याख्या भी करना बहुत आसान है क्योंकि प्राय हमें इसमें पता चल गया कि वो कलयुग के ब्राह्मण कौन है, जो प्राचीन युगों के राक्षस थे, जो पाखंड करते हैं, प्राय पाखंड करते हैं, और ठगना, झूठ बोलना, वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना। वो कभी वेद नहीं पढ़ते, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, क्योंकि वेद में कर्म कांड को अविद्या कहा है दोस्तों। अब आप बताओ, जब वेदों में कर्म कांड को विद्या कहा, इस चीज का भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बता रखा है रुचि ऋषि की कथा में। और अगर ये वेदों को पढ़ते तो कर्मकांड में कभी भी समाज को नहीं लगाते। कर्मकांड कौन से? जैसे श्राद्ध करना, पितृ पूजा करना, पिंडदान करवाना, और ये हवाला देते हैं पुराणों का ही, कि पुराणों में जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी का पिंडदान करा, और भी अनेकों उदाहरण देते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, हम फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये लोग सही है, लेकिन क्या हमारी भगवत गीता गलत है? जिसके अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और देवताओं को आप पूजन करने वाले देवता को ही प्राप्त होंगे। अब इसका अर्थ सुन लो दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? जैसे कि आज ये ब्राह्मण लोग श्राद्ध करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, पितरों की पूजा करवाते हैं, पितृदान करवाते हैं ना दोस्तों, पूरे समाज को पता है। यानी गीता जी के अनुसार अगर हम पितृ पूजेंगे तो पितृ बनेंगे मरने के बाद, भूत पूजेंगे तो भूत बनेंगे, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। अब आप एक बात बताओ, इन ब्राह्मणों ने जो ये पितृ पूजा, श्राद्ध निकलवाने और भूत पूजा जो चलवा रखी है दोस्तों, इन्होंने ये एक चैन बना रखी है, चैन, और इस चैन का खंडन करती है ये गीता जी हमारी। क्यों करती है? ये स्पष्ट बता रही है गीता जी। भाई आपके जो पूर्वज है उनको भी तो इन्हीं ब्राह्मणों ने पितृ पूजना, श्राद्ध पूजना और पिंडदान करवाना बताया है, तो गीता जी के अनुसार वो भूत ही बने। और अब वो भूत बन गए, अब आपसे उनकी श्राद्ध पूजा पितृदान करवाया जा रहा है, तो अब आप क्या बनोगे गीता जी के अनुसार? गीता अध्याय 9 श्लोक 25, जिस भाई के पास ये गीता रखी हो वो पढ़ ले, जिसके पास नहीं रखी है तो ये गीता हमारे जो बाजार है या जो पुस्तकालय है या गीता प्रेस गोरखपुरा, वहां से मंगवा सकते हो दोस्तों, आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए प्राय जो झूठ बोलते हैं उनको राक्षस कहा है। अब इन लोगों का झूठ तो यही साबित हो गया दोस्तों, गीता जी से और श्रीमद देवी भागवत पुराण से, जो ये रखी हमारे सामने। शिवांश द्विवेदी कहता है कि इससे आगे भी तो और भी वर्ण के बारे में भी तो लिखा है, वो क्यों नहीं बताते? अब इस पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आ जाओ। आगे लिखा, राजन जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्यमूल का धर्म का अभाव होता चला जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधर्मिक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी को कोई भी हिचक नहीं रहती। तो ये जो प्रकरण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए इसमें लिखा है ना दोस्तों, ये लिखा है जैसे जैसे कली की वृद्धि होती जाएगी, यानी कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो ये कलयुग के अंत की बात हो रखी है, बढ़ता चला जाएगा। और ब्राह्मणों की तो कलयुग के शुरुआत में ही बता दिया, यानी ब्राह्मण तो शुरुआत से ही राक्षस बता दिया हमारे पुराण ने। और कौन से ब्राह्मण? जाति वाले ब्राह्मण नहीं, जो जाति से ब्राह्मण है, ये उन ब्राह्मणों के लिए है जो झूठ बोलते हैं, कर्म कांड में लगाते हैं और वैदिक धर्म से अलग रहते हैं और वेद कभी नहीं पढ़ते, प्राय झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। ये उनके लिए है, कर्मकांड करवाने वालों के लिए। इस शिवांश द्विवेदी को यही नहीं पता कि ब्राह्मण कौन है और पंडित कौन है। इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया आदरणीय कबीर साहब जी की वाणी में कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे और पंडित सो जो पिंड की जाने। आज ये लोग, ये जो भाई साहब अपने आप को शंकराचार्य का शिष्य बताता है, ये कहता है कि इन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है, और ये भी दावा करता है कि ब्रह्म से ही सारे लोग बने हैं, सारी सृष्टि बनी है, सारा संसार बना है, और ये वर्ण भी ब्रह्म नहीं बनाए हैं।
ठीक है। तो वर्ण जो बने हैं दोस्तों इन्हीं के कर कमलों से, यही खुद बताते हैं कि वर्ण बने हैं कार्यों के अनुसार। ये आज बोलने लगे हैं जब समाज शिक्षित हो गया। अब ये क्या बात घुमाने लगे हैं वर्ण को लेकर कि नहीं ये कार्यों के अनुसार बने हैं, जो जैसा कार्य करता है वो उसी वर्ण का है। अब जैसे आज के समाज में अगर कोई भाई सैनिक मतलब अपना सेना में भर्ती हो गया, चाहे वो ओबीसी हो या एससी वाला हो, वो भी क्षत्रिय माना जाएगा। क्यों कहने लगे अब ये? क्योंकि अब लोग समाज शिक्षित हो चुका है, प्राय इनका पाखंड उनके सामने आ चुका है और फिर भी ये झूठ बोलने में तत्पर है, इसीलिए पुराण में उनको राक्षस कहा है। जैसे अब ये शिवांश नारायण द्विवेदी कर रहा है अपने चैनल के माध्यम से, झूठ फैला रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर रहा है, भ्रमणा फैला रहा है। जैसे अभी इसने पर्सन के माध्यम से फैलाने की कोशिश करी कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जाति विशेष पर टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ करा भाई? ये पुराण बता रही है और लक्षण बता रही है कौन से ब्राह्मण है। और जिन क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की तू बात कर रहा है भाई, वो भी ये पुराण बता रहे कि कली के जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अधर्मी होते जाएंगे लोग। और वो अधर्मी कैसे होते जाएंगे? आप लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है, अगर ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना दिया जाए ना तो कम से कम भ्रमणा मत फैलाओ। ये भ्रमणा फैलाते फैलाते तो इतना समय हो गया आप लोगों को, और कितने भ्रमणा फैलाओगे? आज समाज शिक्षित है। ये गीता जी, ये पुराण, ये आजकल सभी के घर में है, बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अब ये वो समय नहीं रहा जिस समय में आप लोगों ने इन्हें लाल कपड़ों में बंधवा के रखा हुआ था और किसी को छूने तक नहीं देते थे कि अपवित्र हो जाएंगे, इनको छुओ मत। क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता था हमारे दादा परदादाओं को, ताकि वो तुम लोगों की सच्चाई ना बचान पाए। आज कब तक रोकोगे इनको पढ़ने के लिए? आज तो समाज शिक्षित हो चुका है मेरे भाई शिवांश, कब तक मूर्ख बनाओगे सबको? और अभी तो ये क्रम स्टार्ट हुआ है आपके ऊपर वीडियो बनने का। आप कहते हैं लाइव में आओ, माँ का दूध पियाओ, तो कोई तो है माई का लाल। ये क्या है? यही हाल गीता में ब्रह्म ने करा था, जो अर्जुन को बढ़ा चढ़ा के युद्ध करवा दिया। जबकि शुरुआत में ही इस गीता में लिखा है कि अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, और श्री कृष्ण भी शुरुआत में तो युद्ध के पक्ष में था ही नहीं। श्री कृष्ण जी तो युद्ध चाहते ही नहीं थे, वो तो देवदूत बन के गए थे। फिर इस गीता में जिसने गीता बोली, जिस ब्रह्म ने गीता बोली, फिर कैसे युद्ध हो गया? कभी विचार करा है? संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित सारी चीजें बताई है कि ये गीता बोलने वाला कृष्ण जी नहीं था। कृष्ण जी तो देवता था, देवता। वो तो युद्ध करवाना ही नहीं चाहता था। ये तो ब्रह्म है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32, जिसमें कहा मैं काल हूं, सर्वलोकों का नाश करने आया हूं। और आप लोग एक श्लोक बोलते हो यदा यदा ही धर्म से, तो इस गीता में उससे अगला श्लोक भी पढ़ो, उसमें लिखा है कि मैं जब ऋषियों की रक्षा करने के लिए आता हूं, अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूं, बोल दिया। और गीता अध्याय 11 और 32, गीता अध्याय के 11-32 में स्वयं अपने आप को काल बता रहा है और कह रहा है मैं सबको खाने आया हूं। और उससे पहले 2-4 श्लोक और पीछे पढ़ो, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि हजार बाहु आपके स्वरूप को देखकर सब कांप रहे हैं, ऋषि जन जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपसे अपनी प्राणों की रक्षा के लिए विनती कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। अब कहाँ गए वो ऋषि जो यदा यदा धर्मस्य वाले श्लोक में कह रहा है कि भाई मैं तो रक्षा करने आता हूं, और गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कह रहा है कि मैं सर्व का नाश करने के लिए आया हूं, सबको खाऊंगा, सबको मारूंगा। तो फिर श्री कृष्ण जी कहाँ रह गए गीता जी में? ये तो ब्रह्म है, काल है, जो अपने आप को स्वयं काल बता रहा है गीता जी के अंदर, और आप घुमा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तभी तो श्रीमद् भागवत पुराण में आप ब्राह्मणों को, जो झूठ बोलने वाले हैं, प्राय पाखंड करने वाले हैं, वेदों को ना पढ़ने वालों को राक्षस का है। और ये हम नहीं कह रहे, आप क्या जी बता रही है, पुराण बता रहे हैं। तो भाई झूठ बोलना छोड़ दो, अभी भी समय है, उस परमात्मा से डरो, भगवान के घर जाना है। और जिस ब्रह्म की और प्रकृति की आप लोग बात करते हो, उसके भी हजार प्रमाण इसी में ही है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वीडियो फिलहाल बहुत लंबी हो चुकी है। तो हमारा निवेदन है शिवांश नारायण द्विवेदी जी से
कि ज्ञान का जवाब ज्ञान से दिया जाता है, ना कि अज्ञान से। और जब जवाब ना भी हो तो भी कम से कम चुप रहना ही अच्छा होता है। कम से कम भ्रमणा फैलाने से तो अच्छा है। कम से कम श्रीमद्देवी भागवत पुराण में जो ब्राह्मणों को राक्षस बताया गया है, झूठ बोलने वालों को, उसको तो प्रमाणित मत करो झूठ बोल बोल कर। खुद ही सवाल करते हो और खुद ही उस चीज को प्रमाणित कर रहे हो। तो हमारा निवेदन है, कृपया करके सत्य को स्वीकार कीजिए, और नहीं करना चाहते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन भाइयों के लिए है जो इस काल लोक से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी इतना संघर्ष कर रहे हैं। और जो आप लोग बातें बनाते हो कि वो तो जेल में हैं, वो तो जेल में चले गए, क्यों जेल में चले गए, इसके भी 100 हजार प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देते आए हैं। कोई माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। समय आने पर सब कुछ उजागर हो जाएगा। जैसे कि पाखंडियों द्वारा जो पाखंड समाज में फैलाया गया है, जो अंधविश्वास समाज में फैलाया गया है, आज उसको उजागर संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। ऐसे ही समय आने पर सभी को पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी क्यों और किस वजह से जेल में गए हैं, किस संघर्ष को लेकर जेल में गए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रम भारत सहित पड़ोसी देश नेपाल में भी है, क्योंकि ऐसे ही जैसे आज ये कोशिश कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को दबाने की अपने अज्ञान से, ऐसे ही आर्य समाजियों ने भी 2006 में 2014 में कोशिश करी थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी को पे हमला कर देते हैं या जो भी है। उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो विफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। उनको ये लगा था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले जाएंगे तो उनका ज्ञान दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उतनी ही तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि ये परमात्मा के वचन है कि जो उस ज्ञान को दबाने की कोशिश करेगा वो ज्ञान उतनी ही तेजी से बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों, शिवांश नारायण द्विवेदी जी के अज्ञान का पर्दाफाश आगे भी होता रहेगा, ये तो अभी शुरुआत है। एक वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका आदि सनातन की जो पूजा है उसका पतन कैसे हुआ, आदि सनातन पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी भाग 3 और संपूर्ण सृष्टि रचना, ये 2 वीडियो के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जो मेरे भाई समझना चाहते हैं इस काल के जाल को और इस जन्म मरण के रोग को समाप्त करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्यों हम इस काल के जाल में फंसे, क्यों शिवांश जिसको झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला भगवान भी मानता है, और शिवांश की नजरों में वो ही पूर्ण परमात्मा जो झूठ भी बोल सकता है, जो भ्रम भी फैला सकता है। तो शिवांश वाले ही भगवान की सच्चाई जानने के लिए हमारा निवेदन है आप सबसे कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गए 2 जो वीडियो है, संपूर्ण सृष्टि रचना और आदि सनातन पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी भाग 3 को अवश्य देखें, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ, और कपट भाव छोड़कर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अज्ञानियों के अज्ञान पूर्णतः सवाल के जवाब के साथ।